Guys, welcome back to my YouTube channel. In this video, let's talk about a unsaid truth of corporate and जो खासकर कोई खुल के बात नहीं करता है. बट मुझे 5 साल हो गए यार, इस चीज़ को मैंने काफ़ी हद तक देखा है और ये रियलिटी है कि और कोई खुल के नहीं बताना चाहता, बट दिस इज हाउ थिंग्स आर. आपको बहुत एज मिलता है बिकॉज ऑफ योर पर्सनैलिटी. दिस हैपन विद बॉयज ऑल्सो, दिस हैपन विद गर्ल्स ऑल्सो, इट हैपन विद एवरीवन. बिकॉज कॉर्पोरेट में क्या होता है यार, आपको क्लाइंट फेसिंग काम करने होते हैं, आपको क्लाइंट अप्रोप्रिएट काम करने होते हैं. वन रीजन कैन बी दिस, ठीक है. और क्लाइंट सामने प्रेजेंट करना तो यार वो चंपी लगा के बीच से मांग निकालिए, जो छोटी बना के वो इंसान तो नहीं रखना चाहेंगे वो लोग. ऑब्वियसली विद द टाइम बिंग कॉर्पोरेट में एक एज मिलता है, एक आपकी ना विजिबिलिटी बढ़ जाती है. कहीं ना कहीं पे विजिबिलिटी बढ़ जाती है हर चीज में, अगर आपने थोड़ा बहुत भी अपने पे इन्वेस्ट किया है, अपने पर्सनैलिटी इन्वेस्ट किया है. इट्स अनसेड रूल. लोग मिलना चाहेंगे, लोग बात करना चाहेंगे, लोग इन्वॉल्व होना चाहेंगे. ये इट्स अनसेड रूल. आई नो कोई अपनी पर्सनैलिटी, मतलब मैंने तो ऐसे लोगों को देखा है यार, जिनकी करियर बहुत अच्छा चल रहा होता है, वो 25 साल के 35 के लगते हैं. क्योंकि वो पूरे दिन बैठे हुए स्क्रीन के सामने बैठे हुए, पिंपल हो रखे हैं चेहरे पे, बाल दाढ़ी हो रखी है बहुत ज्यादा, और अलग ही महक आ रही है उनसे सिगरेट्स की. तो ये रियल तो उन ऐसे भी मैंने बहुत देखे हैं. तो करियर तो धमाल का चल रहा होता है, सब सारा आई वुड से सब कुछ उन्हीं के ऊपर, कंधों के ऊपर होता है. बट पर्सनल लाइफ सब कुछ बहुत खराब हो चुकी होती है, हेल्थ तो खासकर खराब हो चुकी होती है, तो निकल चुकी होती है. तो ऐसे लोग भी हैं, ठीक है. बट वो ज़्यादा अपनी लाइफ में आगे पहुंच नहीं पाते ज़्यादा, क्योंकि कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में फेल हो चुका होता है, कुछ ना कुछ वो बहुत मिजरेबली फेल हो रहा होता है, खासकर उनकी पर्सनल लाइफ. एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन भैया, हद से ज़्यादा एक्सटर्नल अफेयर्स हो रहे हैं, हद से ज़्यादा डाइवोर्सेज हो रहे हैं, हद से ज़्यादा बहुत चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे, ठीक है. तो वेरी फर्स्ट थिंग, डू स्पेंड अ गुड टाइम ऑन योर पर्सनैलिटी. जो भी आपको जो योगा करना है, जिम करना, वट एवर यू फील लाइक, इस चीज़ को निगलेक्ट नहीं करें. सेकेंड थिंग इज कम्युनिकेशन स्किल्स. मतलब आपको पता होना चाहिए व्हाट टू से, हाउ टू से एट द राइट टाइम, आर्टिकुलेटिंग योर थॉट्स. चाहे वो इंटरव्यू, यार कम्युनिकेशन सिर्फ इंटरव्यू में काम नहीं आती, डे टू डे लाइफ में सर्वाइव करने में काम आती है. हर टाइम काम, मतलब आपको, आप सोचो ना, सुबह एक स्टैंड अप कॉल से लेके वहां से आपके दिन स्टार्ट होता है, पूरे दिन क्लाइंट से भेज रहे हो, इससे भेज रहे हो, उससे भेज रहे हो, उससे भेज रहे हो, जैसे करके विल स्टार्ट स्केलिंग अप. ठीक है, स्टार्टिंग में तो ऐसा होता है कि यार ये काम करा दिया, काम करते, काम वापस कर दिया. पर जैसे जैसे लेवल अप करोगे ना लाइफ में, आपको पता लग जाएगा कि नहीं यार, कम्युनिकेशन कंट्रोल होना बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको राइट टाइम पे राइट बात रखनी, अपने थॉट्स को आर्टिकुलेट करना आना चाहिए, एक कम्युनिकेशन में क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है, एंड इनोवेटिव होना चाहिए. एंड ये सॉफ्ट स्किल्स है, इट्स अनसेट सॉफ्ट स्किल, जिसमें आप पल पल पे जज हो रहे हो. आपको इंक्रीमेंट भी इसी पे मिल रहा है, आपको प्रमोशन भी इन चीज़ों को देखकर हो रहा है, आपको मैनुअल साइड भी पिच इसीलिए इसी चीज़ों को देख के किया जा रहा है. तो इसको एज मिलता है. एंड मैं अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए ऑब्वियसली एक तो मैं बात बहुत करती हूँ, लाइक आई डू हैव वेरी गुड प्योर सेट, तो बातचीत होती रहती है. इंग्लिश पे फ्लुएंसी होने का एज मिलता है, हमेशा मिलता है. मतलब बहुत बुरी बात है ये, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, बट क्या करें, इट्स एन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है. मतलब मैंने भी एमएनसीज में काम किया है, इवन विद इन द एमएनसीज आपको इतने कल्चरल वाले लोग मिल जाएंगे. मैं सिर्फ हिंदी नहीं बोल सकती, इसको आप ऐसे समझ सकते हो. हमें यूएस क्लाइंट से भी काम करना है, हमें बाहर के कितने देशों के कितने लोग साथ बात करना है. मतलब मैं जिस कंपनी में थी इसराइली बेस्ड, तो वहाँ पे इसराइल के भी थे, पोर्टुगीज भी थे, वहाँ पे यूएस बेस्ड लोग भी थे, वहाँ पे इवन इंडिया में वी आर वर्किंग विद साउथ इंडियंस, वी आर वर्किंग विद गुजरातीज एंड मराठीज. एक्सेंट में उनकी इंग्लिश में भी वो चीज़ आती है. तो इंग्लिश इज काइंड लाइक अ स्टैंडर्ड आई वुड से इन आईटी, वो आप नॉन नेगोशिएबल है. और एज मिलता है, एज मिलता है. आई एम टेलिंग यू दिस इन वेरी फ्रैंकली. इम्प्रूव करने के लिए मूवीज देख लो, गाने सुन लो, एंड डिबेट देखो. मेरा फेवरेट इट्स लाइक कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर. और मैंने ना इंग्लिश में डिबेट्स देखो, हिंदी में भी देखो, हर टाइप की डिबेट्स देखो. मुझे गवर्नमेंट रिलेटेड डिबेट्स होते, पॉलिटिकल डिबेट्स, जियोग्राफी, मतलब जियो पॉलिटिक्स रिलेटेड डिबेट्स मुझे बहुत पसंद है. आप ना बहुत शार्प माइंडेड बनते हो और आप बहुत फैक्चुअल बनते हो, इनसे बहुत फैक्चुअल बनते हो आप, ठीक है. एंड हिस्ट्री रिलेटेड डिबेट्स हो गई, मुझे बहुत पसंद है ऐसी, ठीक है. कॉर्पोरेट रिलेटेड डिबेट्स पे आपको मिल जाएंगी, इतनी नहीं मिलेगी, बट हाँ आपको कंटेंट मिल जाएगा. मोस्टली वो गॉसिप वाला मिलेगा कॉर्पोरेट रिलेटेड, तो यार ये हुआ वो हुआ वो बोला. बट डिबेट्स एक्चुअली डू हेल्प यू. यूएस में तो मतलब बहुत सारे बाहर के देशों में वट एवर हैपन इन देयर, आई वुड से पार्लियामेंट्स एंड ऑल दिस थिंग, वो रिकॉर्ड करके डालते हैं और वो देखने लायक होता है. हमारे से तो बहुत, हमारे वालों तो बहुत बेटर होता है देखने लायक. देखा करे, समझा करे, the way they present themselves and the way they're putting their points out there, the way they're quoting everything, every example, everything, देखने लायक होता है. इट्स रियली कमेंडेबल वर्क दैट दे डू. तो उससे ना आपकी लॉजिकल रीजनिंग बहुत इंप्रूव होती है. एंड डेवलपमेंट कोडिंग इज ऑल अबाउट लॉजिकल रीजनिंग, ऑल अबाउट. जितना अपने, मैंने ऐसे ऐसे डेवलपर्स को देखा है यार, जो इमोशनली बहुत ब्रोकन है. मुझे समझ में नहीं आता है कोडिंग करके आप इमोशनली ब्रोकन कैसे रह सकते हो.
कोडिंग का तो पहले रूल ही है कि यू हैव टू बी इफ एंड एल्स, आपके दिमाग में इफ एंड एल्स फीड होना चाहिए, फैक्चुअल होने चाहिए, आप बहुत लॉजिकल होने चाहिए। और आपको जहाँ भी आप लिटरली मिलना, आप काम देखना अच्छे अच्छे डेवलपर्स का, जो बहुत ही अच्छे डेवलपर्स होते हैं, ट्रस्ट में उनका दिमाग अलग लेवल होता है, अलग लेवल, दे आर लॉजिकल, अलग लेवल उनका EQ IQ होता है अलग लेवल का, और वो ट्रेन करके होता है, विद द टाइम बिंग दे हैव गॉट ट्रेन्ड। मतलब आई वाज टॉकिंग टू समबडी एंड द गाय वाज इन ZScaler, और बहुत अच्छा डेवलपर था, मतलब मैं जानती थी उसको, मैंने उसका काम भी देखा था उसका। एंड कुछ बात चल रही थी, वो टेलिंग डूड मेरे माइंड में फिल्टर लगे हुए हैं, जो मेरे काम की चीज़ें मुझे याद रहती है, जो काम की चीज़ें मेरे टाइम में डिस्कार्ड हो जाती है। तो इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग ही सेड टू मी, बट उसका थिंकिंग पैटर्न को समझ में आने लगा था कि अच्छा 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 ओके, तो इसका फालतू गिरी नहीं कर सकता हम लड़के के साथ, बट गाइस लाइक दिस। तो वैसे ही ये चीज़ होती है कि अपने आप को लॉजिकल बनाने का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है, कुछ ऐसी चीज़ों का आप आई वुड से रीड करो, सुनो, कंज्यूम करो ऐसी नॉलेज को जो आपको लिटरली आपके फैक्ट्स को क्लियर करे, आपको आपके लॉजिकल रीजनिंग को बढ़ाए, इमोशनल रीजनिंग ये थोड़ा इनको कम करो, या इमोशनल कंटेंट कंज्यूम करना थोड़ा कम करो, तो वो चीज़ आपको बहुत हेल्प करती होती है। सो आई होप you guys like this video. In case you guys do, then please like, share, comment, subscribe my channel. Thank you.